शास्त्र के पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था, और अब हम पढ़ रहे थे तापमान पर प्रभाव भी पढ़ लिया था और दाब प्रभाव पढ़ रहे थे। दाब से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ये गैस है, अगर मैं पिस्टन से यहाँ रखूँ इसको तो ये गैस के कण थोड़े दूर दूर है, लेकिन जैसे मैंने इस पे दाब लगाना शुरू किया ये कण क्या हो गए, पास पास आ गए, और इनमें मैंने और प्रेशर लगाया तो ये कण इतना पास पास से आ गए कि उनके मध्य क्या हो गया, आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। अब आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण वो किस अवस्था में परिवर्तित हो गए? अब देखो गैस अवस्था से अधिक आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो वो किसमें परिवर्तित हो गए? द्रव अवस्था में। मतलब दाब लगाने पर या दाब बढ़ाने पर क्या हो रहा है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। अगर जैसे ही हम इसमें क्या करें, दाब कम कर दे और दाब बढ़ा देते हो, ये पुनः गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हमने कुछ पढ़ा, जैसे ठोस है, ठोस को हमने गलाया तो किसमें परिवर्तित हो गया? द्रव में। अब द्रव को हमने क्या किया, वाष्पीकरण, तो किसमें परिवर्तित हो गया? गैस में। ठीक है, अब हमने एक विधि भी पढ़ी थी, आपको याद है, तो ठोस और गैस के बीच में, वो ठोस जिनको गर्म करने पर क्या हो, वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं द्रव अवस्था में हुए बिना। उस विधि को हम कह रहे थे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और गैस से पुनः ठोस मिलता है तो उसे कहते हैं निक्षेपण, कह देते हैं अपन। ये सिंपल सी बात है। ये तो हमारा इसमें इस व्यू में हमने चेंज किया। अब देखो गैस पर हमने दाब लगाया, दबाने पर किसमें परिवर्तित हो गया? द्रव में। अभी देखा हमने। और द्रव में अगर हमने क्या किया, उसका ताप कम कर दिया, ताप कम करने पर, ताप कम किया, दाब बढ़ाने पर क्या हो गया? द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल दाब का प्रभाव हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज और आप ऐड कर लो। एक आपने सुना होगा नाम, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या होता है, दबा दबा के एक सिलेंडर में और एक कम टेम्परेचर में उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, वो ठोस में बदल जाता है। यानी कि जो गैस है उसको प्रेशर किया तो वो किसमें परिवर्तित हो गया, ठोस में, और ताप उसका कम कर दिया। तो अगर हम उस पर ताप लगाए और दाब कम कर दे तो वो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण क्या होता है, आपने समुद्रों में देखा होगा। आप सोच लो कि वहां कौन सी भट्टी लगवाने आते हैं नीचे, जो वो पानी भाप बन के उठ जाता है। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि जो सूर्य से, जो समुद्र का जल होता है वो सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करके और अपनी गुप्त ऊष्मा में वृद्धि करता है, और अंततः क्वथनांक, क्वथनांक से कम ताप पर ही भाप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम कहते हैं विधि को वाष्पीकरण प्रक्रिया। जैसे गीले कपड़ों का सूखना, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से। सबसे पहले सतह बढ़ाने पर, सेकंड पॉइंट है आपका तापमान में वृद्धि करके, थर्ड है आपका आर्द्रता में कमी,
तो हम कपड़े फैला के सुखाते हैं, क्यों? क्योंकि सतह बढ़ाने पे क्या होता है, वो जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो अधिक कण ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए हम सतह बढ़ाते हैं और इससे आसानी से कपड़े सूख जाते हैं। इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है तापमान में वृद्धि करके, यानी हम ताप बढ़ाकर भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। फिर हमारा आता है आर्द्रता में कमी। जैसे आप देख रहे होंगे कि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते या सर्दियों के मौसम में, कारण क्योंकि जो हमारा वातावरण होता है उसमें पहले से ही नमी होने के कारण अब जो गीले कपड़े उनमें नमी है, पानी है, तो वो कहाँ पे वाष्पीकृत होके जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आर्द्रता में अगर हम कमी कर देंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर आर्द्रता में कमी नहीं होगी, यानी हमारा जो वातावरण है वो नम होगा, तो कपड़े यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो अधिक नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं सतह बढ़ाने में क्या होता है, वाष्पीकरण में वृद्धि, तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, वाष्पीकरण में वृद्धि। अब आर्द्रता में हमने कमी कर दी, आर्द्रता में कमी तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण वृद्धि, मतलब वातावरण में जल की कमी। फिर लास्ट में आता है वायु में गति। वायु में गति कहने का मतलब जैसे तेज हवाएं चल रही है और हमने कुछ सुखाया है तो वो उड़ जाता है साथ के साथ, या जैसे मान लो जैसे हमने कोई भी चादर या कपड़ा सुखाया हमने, तो हम लटकाने वाली जगह सुखाते हैं, तो जैसे हवा आती है तेज तो वो क्या करती है, उस कपड़े में जो जल के कण है उनको भी अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसीलिए वायु में अगर गति होगी तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता में वृद्धि, यानी शीतल कैसे होते हैं हम। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, ये आपको याद रखने हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प, हमारी जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, सतह बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि करने पर, आर्द्रता में कमी करने पर, और वायु में गति, जो वायु होते हैं उसकी गति बढ़ जाने पर। ठीक है, अब शीतलता की बात करें हम, शीतलता की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर हम बर्फ से एक गिलास में बर्फ रखें, ये रखते हैं बर्फ के टुकड़े, ठीक है, बाहर जैसे हम रखते हैं इसमें पानी की बूंदें लग जाती है। क्यों होता क्या है कि जो एनवायरमेंट में जो बूंदे, जो वाष्प होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे ही वो बर्फ इस कम टेम्परेचर वाले के कांटेक्ट में आता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो किसे, भाप से किसमें परिवर्तित हो जाता है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हम एक ले सकते हैं एसीटोन का एग्जांपल। ठीक है, जो नेफ्थलीन होता है, एसीटोन को जैसे हम हथेली में डालते क्या होता है कि वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, और हमारी हथेली बिल्कुल ठंडी हो जाती है। कारण उसका ये है कि जो एसीटोन के कण वाष्प में या भाप में परिवर्तित हुए हैं, वो क्या करते हैं, हमारी हथेली की जो ऊर्जा होती है वहां से अवशोषित करके चले जाते हैं। इसी कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, कारण उनका इतना सा है कि जो सूती कपड़े होते हैं वो जो जल को अवशोषित करने की उनमें क्षमता ज्यादा होती है, और इसी कारण जब हमसे पसीना निकलता है वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेकर भाप में परिवर्तित हो जाता है, और जो कपड़े होते हैं वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और वो भाप में आसानी से परिवर्तित होकर बाहर वातावरण में चला जाता है। इसी कारण हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं और इससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।